हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा क्रैक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग क्या कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल 2024 मेंस के लिए मैथ के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको कुछ दिन पहले कुछ मेंस के पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर लगवाए थे, तो उसमें मैंने कुछ आपको होमवर्क से क्वेश्चन दिए थे। तो उस क्वेश्चन का आज मैं कराऊंगा सॉल्यूशन। ठीक है, तो जितने ही भाई परेशान है कमेंट कर रहे हैंगे, तो वो ये क्लास देख लें, उनके सारे डाउट दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो देखना फ्रेंड्स, क्लास नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 28 मैंने आपको होमवर्क से दिया था। क्वेश्चन में कहा गया था, एक बेईमान व्यापारी अपने माल पर 50% अधिक मूल्य अंकित करता है और फिर उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। इसके अतिरिक्त वह एक दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करता है, तो 900 ग्राम के लिए 1 केजी दिखाता है। उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत निकटतम पूर्णांक तक क्या होगा? तो देखना फ्रेंड्स, इस कोर्स में हम बनाएंगे एमपी, सीपी और एसपी का रेशियो। ठीक है, कहा गया है वो 50% मूल अधिक अंकित करता है। ठीक, तो 50% का फ्रैक्शन होता है 1/2। तो 2 रुपए की चीज है, उसमें एक अधिक करेगा अंकित मूल, तो हो जाएगा 2 और 1 3, तो 3 रुपए लिख देगा। ठीक है, फिर कहा गया है कि वो अंकित मूल पर 20% की छूट देता है, तो 20% का फ्रैक्शन आपका होता है 1/5। तो 5 रुपए की चीज है, छूट देगा 1 की, तो कितने की बेचेगा वो? 5 में से कर देंगे 1 माइनस, तो 4 की बेचेगा। ठीक है, अब देखना यहाँ पे MP3 है, यहाँ पे 5 है, तो इसे करेंगे सेम। तो यहाँ कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई और यहाँ कर देंगे मल्टीप्लाई 3 से। तो ऐसा करने का बन जाएगा आपका 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और 3 4 जा 12। ठीक है, तो अगर देखें मेरे भाई, यहाँ पे 10 रुपए की चीज है, 12 की बेच रहा है, तो कितने प्रॉफिट हो रहा है? प्रॉफिट 2 का हो रहा है। किसके रिस्पेक्ट में? 10 के रिस्पेक्ट में। तो फ्रैक्शन क्या बनेगा आपका? 1/5 बनेगा। ठीक है, फिर कहा गया है कि वो एक दोषपूर्ण तराजू को यूज करता है जो कि 900 ग्राम तोलता है और दिखाता कितना? 1 केजी दिखाता है। तो यहाँ कितना प्रॉफिट हो रहा है? तो 900 ग्राम दे रहा है मेरे भाई, और 1 केजी में आपके होते हैं 1000 ग्राम। तो 1000 में से आपका 900 जाएगा, तो बचेगा आपका 100। 100 का प्रॉफिट हो रहा है, तो बन जाएगा आपका 1/9। ठीक है, तो देखो 5 रुपए की चीज है, ये 1 के प्रॉफिट बेचेगा तो 6 की बेचेगा। ऐसी आपका 9 रुपए की चीज है, 1 के प्रॉफिट बेचेगा 10 की बेचेगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा आपका? 5 9 45 और 6 9 60। तो देखो 45 चीज है, 60 की बेच रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है? 15 प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे। तो ये 15 का प्रॉफिट इस 45 का कितना परसेंट है बताना है हमें। ठीक है, ये बन जाएगा 15 15 15 45, 3 से भाग करके आएगा आपका 33.3333 आता रहेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा अप्रोक्सीमेट 33, ऑप्शन नंबर 4। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया है, क्लास नंबर मेरे भाई 3 का आएगा। ठीक है, यदि किसी सम बहुभुज की एक अंतः कोण किसी सम 10 बहुज के एक अंतः कोण का 15/16 गुना है, तो बहुभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखना फ्रेंड्स, इसमें एक आपका बहुभुज है और एक क्या है? 10 भुज। 10 भुज। ठीक है, इसकी 10 भुजा आएंगी, याद रखना। ठीक है, और मेरे भाई कहा गया है जो इनका अंतः कोण मतलब इंटीरियर एंगल का दे रखा रेशियो कितना? इसका 15 हो जाएगा, ये बन जाएगा 16। ठीक है, ये क्या हैंगे? इंटीरियर एंगल है, याद रखना। ठीक, तो देखना फ्रेंड्स, अगर मैं 10 भुज के एक अंतः कोण निकालता हूं तो कैसे निकालूंगा? तो मेरे भाई अंतः कोण का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। अगर मुझे एक निकालना है तो इससे करूंगा भाग, तो कितना आएगा आपका? 36। तो ये क्या जाएगा आपका? एक इंटीरियर एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं एक एक्सटीरियर एंगल की, तो ये कितना आएगा आपका? तो 180 डिग्री में से मैं आपका 36 डिग्री माइनस करूंगा, तो आपका आएगा 144 डिग्री। और मेरे भाई यहाँ पे दे रखा रेशियो कितना? 16 डिग्री, 16 आएगा। तो मेरे भाई कितना है आपका? 144 आया है, तो 16 से ये आपका 9 टाइम ज्यादा है। तो ऐसे ही बहुभुज का एक आपका अंतः कोण 9 टाइम ज्यादा होगा, 15 निम्मा 135। ठीक है, तो ये क्या आपका इंटीरियर एंगल आया है। ठीक, तो आप ये बताइए एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? तो अगर मैं 180 में से माइनस करता हूं 135 डिग्री, तो मेरे पास यहां से आएगा 45 डिग्री। ठीक है, ये क्या आ गया? आपका एक्सटीरियर एंगल आ गया। तो अब मैं निकालूंगा मेरे भाई इस समबाहुभुज की भुजाएं कितनी है। तो भुजाएं निकालने के लिए मैं 360 को 45 डिग्री से भाग करूंगा, तो आपकी रहेंगी भुजाएं मतलब एन। तो ये आपका आ जाएगा यहां से 9 पंजे 45, 9 36 और 5 8 40। तो आपका 8 आ जाएंगी कितनी? साइड इसकी। ठीक है, समबाहुभुज की। हमें निकालना क्या? हमें निकालना बहुभुज के विकर्णों की संख्या। तो विकर्णों की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता हैगा एन, ब्रैकेट में n -3 अपॉन में 2।
तो देखना मेरे भाई n कितना आपका 8 आया, तो आपका बन जाएगा 8, 8 में 3 जाएगा, बचेगा आपका 5, डिवाइड करूंगा 2 से जाएगा आपका 2 4 जा 8 और 5 4 जा 20, तो आपका 20 हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 3। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया है मेरे भाई, ये आपका क्लास 3 का हैगा कि 10,000 पर 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 4,641 है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से की गई हो तो मूलधन कितने वर्षों के लिए निवेश किया गया। तो देखना फ्रेंड्स, हमें निकालना टाइम, हमें रेट दे रखी है, दे रखा है, सीआई दे रखा है, ठीक है। तो कैसे करेंगे मेरे भाई, हमें यहाँ अर्धवार्षिक से मतलब नहीं है, मतलब यहाँ देखेंगे कि 10,000 की राशि है, ठीक है, ब्याज कितना मिल रहा है, 4,641 मिल रहा है, तो आपका मिश्रधन कितना हो जाएगा, 14,641 हो जाएगा। इसे कर देंगे प्लस, ठीक है। अब ले लो इसे रूट में मेरे भाई, तो अगर मेरे भाई किसी चीज का क्यूब आएगा तो आपका आंसर आएगा 3 साल। अगर ये मेरे भाई आपका किसी चीज का स्क्वायर है तो क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 2, ठीक है, 2 ईयर आएगा। तो अगर आप देखें तो ये 100 का स्क्वायर आएगा, और ये क्या आपका 121 का स्क्वायर है। तो मेरे भाई ये जो आपका 2 आया है, ये क्या है, आपका टाइम आ गया, ईयर। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 2। अब हम करेंगे नेक्स्ट आंसर, इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया है, अ क्यूब ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर हैज बीन असेंबल्ड यूजिंग 125 क्यूब्स ईच ऑफ 1 सेंटीमीटर एजेस। One cube is removed from the middle of each of the face of the cube. What is the surface area of the remaining solid? ठीक है, तो देखना फ्रेंड, क्वेश्चन में कहा गया है कि एक आपका क्यूब है 5 सेंटीमीटर का, ठीक है, इसे बनाया गया है छोटे छोटे 125 क्यूब लेकर के, जिनकी एज कितनी है, 1 सेंटीमीटर है, ठीक। और फिर कहा गया कि हर एक फलक में से अगर एक मैं वो क्यूब निकाल दूं छोटा वाला, तो बचा हुआ सरफेस एरिया क्या होगा, ये कहा गया है। तो सबसे पहले निकालो जो आपका बड़ा वाला क्यूब हैगा, इसका सरफेस एरिया क्या होगा। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आपका, 6a² होता है। ए क्या है, आपका साइड है, तो हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई ए कितना आपका 5 दे रखा है, 5 का स्क्वायर 25, तो यहां से आपका आ जाएगा 150, ठीक है। तो देखना फ्रेंड, जब हम सरफेस मतलब जब हम एक क्यूब निकालेंगे छोटा वाला ना हर एक फलक से, तो क्या होगा, इसका सरफेस एरिया बढ़ेगा, कम नहीं होगा, ठीक है, याद रखना आप। तो कितना इंक्रीज होगा, अगर मैं एक निकालता हूं तो एक की वजह से कितना इंक्रीज होगा देखना। तो अगर आप देखें यहाँ पे, तो इसका फॉर्मूला आपका होता है 5 मल्टीप्लाई बी स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई बी स्क्वायर। आपका बी क्या होगा, ये एज होगी, ठीक है। तो 5 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1, ठीक। यहां से हो जाएगा 5 बन जा 5 माइनस 1 बन जा 1, तो 5 में से बन जाएगा बचेगा 4, ठीक है। तो 4 बढ़ेगा अगर मैं एक निकालूंगा। ऐसे कितने निकालने हैं मुझे, 6 निकालने हैं, क्योंकि मेरे भाई फेस कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो 6 की मल्टीप्लाई कर दो आप 4 से, कितना हो जाएगा, 6 चौक 24, तो 24 इसका और बढ़ जाएगा, तो 24 कर दो प्लस 150 में, तो आपका आंसर आएगा 174, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया 3 वाइन ए, बी और सी की सांद्रता क्रमशः 10%, 20% और 30% है। उन्हें 2:3:x के अनुपात में मिलाया जाता है, तो जिसके परिणाम स्वरूप 23% सांद्रता वाला घोल बनता है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखना फ्रेंड्स, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ टफ क्वेश्चन नहीं है। 10 करेंगे मल्टीप्लाई, हम 2 में हो जाएगा 10 to 20, फिर आपकी 20 करेंगे मल्टीप्लाई 3 में हो जाएगा कितना, 23 जा 60, फिर करेंगे हम इस 30 की मल्टीप्लाई x में हो जाएगा 30x, ठीक है। इन सबको प्लस कर देंगे हम, तो ये बराबर किसके होगा मेरे भाई, तो टोटल कितना आपका 23% है, और यहाँ से टोटल कितना होगा आपका 2 3 5 प्लस x, तो 5 प्लस x बन जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो प्लस करने में क्या आएगा, 20 और 60 80 आएगा यहाँ से, प्लस 30x आएगा बराबर, यहाँ को लगाने कितना हो जाएगा आपका 5 3 15 5 10 11, 23x की मल्टीप्लाई 23x हो जाएगा। x वाले एक साइड ले लो तो कितना हो जाएगा आपका, जोड़ के जाएगा उधर पे 23, तो यहाँ से बचेगा 7x, ये जाएगा उठ के वहां पे, तो आ जाएगा बचेगा आपका 35, 7 जाएगा 35 का 5 टाइम में, तो आपका x कितना आ जाएगा 35, ऑप्शन नंबर 4। तो देखना फ्रेंड, सारे क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। तो मैंने आपको 7 क्लास कराई है, 7 में से मेरे भाई मैंने आपको 5 में होमवर्क दिया था, तो मैंने 5 क्वेश्चन होमवर्क में करा दी मैंने आज उसके लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको समझ में आया हो, क्लास पसंद आई हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक बार क्लास को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, अपना ख्याल रखना।